लड़की आई थी एंड शी वाज टेलिंग कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहती है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। कई सारे डॉक्टर से भी कांटेक्ट किया था उसने, तो जितनी बार वो गई उसको मेडिसिन दिया जाता, ठीक होती, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट चिड़चिड़ा होने लगती। तो मैंने उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करी, पता चला कि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसके बारे में स्टूडेंट्स कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत होनी चाहिए। चूंकि हम बात करेंगे कि ज़्यादा लंबे से लंबे समय तक हम पढ़ क्यों नहीं पाते हैं, हम अपने काम पर फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं। चूंकि आज का ये वीडियो खास तौर से स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए डेडिकेटेड है। कहने का मतलब जो हमारा अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी तेजी से ड्रास्टिकली डिक्रीज होता जा रहा है। इस पर कई रिसर्च हो चुकी है, ग्लोबल रिसर्च, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यदि आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं एक एक डेटा की बात नहीं करूंगा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो हमारा अटेंशन स्पैन यानी कि जो कंसंट्रेशन, जो हमारी क्षमता है, वो काफ़ी हद तक गिर गई है। हम चीज़ों पर लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते हैं। तो हम कैसे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर लंबे समय तक फोकस कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, आज के इस सेशन में मैं खास तौर से यही बात करूंगा। मैंने पर्सनली डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा फेस किए हैं, अभी भी फेस करता हूं। अभी तक मेरी पढ़ाई जारी है, मैं रोज़ पढ़ता हूं, रोज़ कुछ ना कुछ रिसर्च करता हूं आप लोगों के लिए, अपने लिए, अपने करियर के लिए, फ्यूचर के लिए। चूंकि मैं एक ट्रेनर साथ में करियर काउंसलर हूं, स्टूडेंट्स के साथ रहने का मेरा काफ़ी लंबा अनुभव है। जो कुछ भी मैंने फील किया है प्रैक्टिकली उसको एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में प्रिपेयर किया है, ताकि आपको बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं। इसमें कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ से नहीं डाली गई है, और ना ही आपको ये बताने के लिए कि टेबल ऐसे होना चाहिए, चेयर ऐसे होना चाहिए, फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, ये चीज़ें मैं बात नहीं करूँगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह हर एक चीज़ की जो जड़ से ख़त्म चीज़ें होंगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। बस इस वीडियो का जो इंट्रो है वो हमारे दूसरे चैनल माय करियर डॉक्टर का है, उसको थोड़ा सा झेल लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विद एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस सबकी ज़िंदगी में है, ये आप मान के चलिए। एडल्ट से स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही आप 12, 13, 14 साल के होते हैं उसी टाइम से डिस्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं, चूंकि स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स की कैटेगरी क्या होती है। ये कोई साइंटिफिक और ऑथेंटिक कैटेगरी नहीं है, ये मैंने तैयार करी है और आई एम श्योर आप भी फील कर सकते हैं। तो आप इसमें अपने आप को कहाँ पाते हैं, पहले पॉइंट आउट कर लीजिएगा। या तो आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, जो चीज़ों को जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। अच्छा, एक इंटेलिजेंट बच्चा भी कामचोर हो सकता है वो चीज़ों को जल्दी समझ जाता है, लेकिन अगर वो कामचोर है तो बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। बेशक आप वीक हैं लेकिन वर्क शाय नहीं है, आप कामचोर नहीं हैं तो झंडे गाड़ देंगे। या तो आप इंटेलिजेंट हैं या फिर आप एवरेज हैं। एवरेज आप समझ पा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत कमज़ोर भी नहीं है, ठीक है, चीज़ों को समझ लेता है एफर्ट डाल के और अच्छा कर लेता है परफॉर्म। वीक जो कमज़ोर है। अब कोई वीक इस वजह से नहीं है कि वो इस विस फैक्टर से आता है, दिस दैट ब्ला ब्ला। वो वीक इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो कोशिश से ज़्यादा नहीं करता है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिला पढ़ने का, या फिर वो एक ऐसे माहौल से आता है जहाँ एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। तो कोई भी इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई भी वीक हो सकता है। तो आप पहले अपने आप को मान लीजिए, कमेंट में लिखिए आपकी कैटेगरी क्या है। वीक होना गुनाह नहीं है, कमज़ोर होना गुनाह नहीं है, लेकिन अपनी कमज़ोरी को छुपाना और उसका रोना रोना ये गुनाह है। और चौथी कैटेगरी मैंने डाला ऐसे बच्चों की जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में। अब इंटरेस्ट नहीं होने के दो रीज़न हो सकते हैं। एक, या तो उसको समझ में नहीं आता है, राइट, इसकी वजह से वो कमज़ोर होता जा रहा है, या फिर उसके मन की बदमाशी है, उसको लगता है मैं पढ़ के क्या करेगा। चूंकि अपन जो चाचा है अपन का, वो ठेकेदार है, अपन का जो चाचा है ना वो बहुत बड़ा MLA है, राजा है, महाराजा है, बिजनेसमैन है, अंबानी है, टाटा है। तो मन में अगर बदमाशी है ना बाबू तुम्हें, तो इसका तो कोई इलाज है ही नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूँ और एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, काम कोई नहीं आएगा, जंग तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हारी है, लड़ना तुम्हें ही है। जितनी जल्दी मृग तृष्णा से जाग जाओ तुम्हारे लिए उतनी अच्छी बात है, वरना
यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप एक अच्छे कोच, अच्छे ट्रेनर, अच्छे टीचर के अंदर रहकर आप चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। काउंसलर के पास आप जाइए, काउंसलिंग करवाइए, क्या वजह है, किस वजह से आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो हो सकता है एक बीच का रास्ता निकलेगा। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में आते तो बहुत अच्छी बात है। अब जब चूंकि ये पता चल गया है कि आपका ये कैटेगरी है, अब जाहिर सी बात है कमजोर बच्चों को एक रणनीति बनानी होगी। आज इसी रणनीति की तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा स्टडी आर बढ़े, हम कमजोर हैं तो एवरेज या अच्छे बने। बन सकता है, कोई भी बच्चा बन सकता है, अच्छा बन सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है, उससे भी अच्छा बन सकता है। अब क्या है दोस्तों, ये चीज़ मैंने बहुत करीब से देखा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फेस करता हूँ। कई बार काम करने बैठता हूँ, 2-3 घंटे वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं मेरे। लेकिन हमेशा मेरे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं मैच्योर भी हूँ, चीज़ों को जानता हूँ, तो मैं उसको ना कोप अप कर लेता हूँ। लेकिन होता तो सबके साथ ये चीज़ है, आपके साथ भी होता होगा। आप पढ़ने बैठते होंगे, पढ़ नहीं पाते होंगे। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपको बोलूँगा तुम दिल्ली चले जाओ और वापस आ जाओ। अगर पर्पस नहीं मालूम है तो बुझे मन से जाएंगे, बुझे मन से आएंगे। लेकिन आपको मैंने बोला तुम दिल्ली चले जाओ, वहां जाओगे, तुम्हें ये काम मिल जाएगा, तुम्हारी इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी। नाउ अब आपको पर्पस मालूम है तो जाने में भी मजा आएगा, अच्छा लगेगा, आप अच्छे से जाएंगे। तो ये जो है W फॉर्मूला, इसको मैं कहता हूं, इसमें ना आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप पढ़ क्यों रहे हैं। दिक्कत ये है, जो मैंने नोटिस किया है, 10वीं 11वीं 12वीं 80% बच्चे को मालूम ही नहीं। वो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कोई और काम है नहीं करने को, बच्चे हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ एक सर्विस मेंटालिटी है इंडिया में कि भाई पढ़ना है पहले। अब पढ़ाई, अब एक और दूसरी बीमारी हो गई है कि तुम्हें यह भी तो बता दिया गया है ना कि पढ़ के तो कुछ होता नहीं है, तो बस जाते हो तुम खाना पूर्ति करने जाते हो, लोगों को परेशान करने, तंग करने, ईव टीजिंग करने तुम जाते हो। तो तुम्हें पर्पस तो मालूम नहीं है। तो जब मालूम नहीं है पर्पस, तो तुम पढ़ोगे कैसे। मुझे इस वीडियो बनाने का पर्पस मालूम है, तो मैं पूरी एनर्जी के साथ बना रहा हूं तुम्हारे लिए। अब जब तुमको मालूम ही नहीं है तो तुम कैसे करोगे उस काम को। तो सबसे पहले वाई फैक्टर होना चाहिए, तुम क्यों पढ़ रहे हो। तुम इसीलिए पढ़ोगे कि अगर पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, पढ़ोगे तो तुम काबिल बनोगे। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज कि तुम काबिल बनोगे। काबिल बनोगे तो तुम्हें पैसे कमा पाओगे, तुम अच्छे इंसान बन पाओगे, तुम्हारी इज्जत होगी, तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो धोबी के गधे हो जाओगे, न घर के न घाट के रह जाओगे। तो ये वाई फैक्टर ना तुमसे पढ़वाएगा बाबू, तुम्हारे अटेंशन स्पैम को ना रिटेन करेगा। हम पूरी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं यहां पर, ये क्या करेगा, रिटेन करेगा। दूसरा, इससे क्या फायदा है, ये तो पता चल गया कि ये मैं पढ़ूंगा, फायदा क्या है। नहीं पढ़ोगे तो धोबी के गधे हो जाओगे, पढ़ोगे तो क्या फायदा होगा, आने वाले टाइम में तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, कुछ नहीं तो एक अच्छा इंसान तो जरूर बनोगे ना। एजुकेशन डजंट मीन केवल किताबों को रट लो। हर वो चीज जिसमें सीखना और सिखाना इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। तो इसलिए तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा बेनिफिट ये है कि आने वाले टाइम में तुम कामयाब बनोगे। तो जब इंसान को बेनिफिट का पता चल जाता है ना दोस्तों, वो दोगुनी उत्साह से उस काम को करता है। तो सबसे पहले ये वाई ढूंढिए, क्यों मैं मैथ्स क्यों पढ़ेगा, मैं फिजिक्स क्यों पढ़ेगा, मैं इंग्लिश क्यों सीखेगा, मैं केमिस्ट्री क्यों पढ़ेगा, मैं हिस्ट्री क्यों पढ़ेगा, मैं जियोग्राफी क्यों पढ़ेगा, मैं ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई क्यों करेगा। तो जब तुम्हें मालूम है क्यों, तो तुम्हारा दिल लगेगा। और जिन बच्चों को मालूम है ना, उनका दिल लगता है बाबू। अब तुम्हारा मकसद ही नहीं है तो जानबूझ के डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगे ना तुम्हारी लाइफ में। अगला क्या है, व्हाट। अब इसका क्या बेनिफिट है, मैं पढ़ेगा तो एक अच्छा वकील बनेगा, मैं पढ़ेगी तो एक अच्छा डॉक्टर बनेगी, मैं पढ़ेगा तो एक ये बनेगा, मैं पढ़ेगा तो वो बनेगा। तो जब ये चीजें तुम्हें मालूम है ना, तो जिंदगी जीने में मजा। जैसे मुझे मालूम है इस वीडियो बनाने से मेरा क्या फायदा होगा। हजारों लोग भी अगर कम से कम देख लेंगे, और हजारों में से अगर 100 को भी ये दिमाग में सेट हो जाए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम मुझे दुआ देगा, दुआ दोगे ना, तुम मुझे दुआ दोगे तो मेरे को लगेगा, और वो जब मुझे लगेगा तो मेरी जिंदगी में भी अच्छा होगा। तो पर्पस तो अपना क्लियर है ना बाबू। मैं बना किस लिए रहा हूं, क्योंकि मेरे को मजा आता है। इससे फायदा क्या है, अगर तुमको फायदा, तुम मेरे को दुआ देगा। अब सबसे पहली बात, जब इतनी चीज हो जाए तो हम 5 पॉइंट्स की बात करने यहां पर आए। सबसे पहले ना, बूस्ट योर विल पावर। देखिए, विल का मतलब होता है इच्छा, और पावर का मतलब शक्ति। तो विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं ना, उनका विल पावर काफी स्ट्रांग है।
उनका विल पावर क्या है, बहुत स्ट्रांग है। देखो, सुबह उठना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन जिन्हें कामयाब होना होता है वो उठते हैं। स्कूल जाना, कोचिंग जाना, कॉलेज जाना, मेहनत करना किसी को पसंद नहीं है। लेकिन ज़रा सोचो, अगर तुम ये चीज़ें नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, खाली दिमाग बैठ जाओगे, तो और ज़्यादा शैतानी खुरापाती होने लगेंगी चीज़ें। खाली दिमाग शैतान का, यानी कुछ नहीं करोगे तो गंदी चीज़ें उपजेंगी दिमाग में। तो अपने आप को व्यस्त रखो, अपने आप को क्या रखो, व्यस्त रखो। तो बूस्ट योर विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति को ना मजबूत करो। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल नहीं करेगा, अगर बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं करता, जैसे शुरुआत में मैं बोलना चाह रहा था, भूल गया, नॉट इंटरेस्टेड, नहीं पढ़ने का मन करता है, छोड़ दो यार, कोई काम करने लगो ना, टेक्निकल काम कर लो, बहुत सारे काम है, पिछले वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, ऊपर में आई बटन पे क्लिक कर लो, तुम वही कर लो, बेहतर, ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। जबरदस्ती मत करो कोई चीज कॉपी करने के लिए, शर्मा जी के बच्चे कर रहे हैं, वर्मा जी के बच्चे कर रहे हैं, तो मैं भी वही करूंगा, दैट्स नॉट गुड आइडिया। तो आपकी जो विल पावर है ना, ये अच्छी होनी चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया और रवैया, किसी सिचुएशन को किस नजर से देखते हो आप। अगर तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है ना, तो तुम चीजों को जल्दी सीख पाओगे। क्योंकि हमारे जो विचारों के गुलाम होते हैं एक्शन, जैसे विचार वैसे ही एक्शंस होंगे। अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छी चीज सुनोगे तो अच्छे एक्शंस होंगे, नहीं तो गलत होंगे। तो सबसे पहले तो अपनी विल पावर को मजबूत करो। नहीं, मुझे करना है, उठने का दिल नहीं करता लेकिन करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, एट एनी कंडीशन, बाय हुक एंड क्रूक। तो ये अपनी अच्छी करो। अगला है मेक गुड फ्रेंड्स। अब अच्छे दोस्त बनाएंगे तो अच्छे ख्याल आएंगे। डोंट मल्टीटास्क। मल्टीटास्क का मतलब होता है एक बार में जब तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई ही करो। मैं जॉब भी कर लूंगा, सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर लूंगा, पढ़ाई भी कर लूंगा, नहीं हो पाएगा तुमसे बेटा। एक बार में एक ही चीज करो। अगर इमरजेंसी है तो पार्ट टाइम स्टडी, पार्ट टाइम जॉब मैं समझ सकता हूं। तो एक बार में, अब फिजिक्स पढ़ने बैठे हो तो फिजिक्स ही पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ने बैठे हो केमिस्ट्री ही पढ़ो। ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, यूट्यूब भी चला लूंगा, फेसबुक भी चला लूंगा, कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। तो सबसे पहले अपने विल पावर को क्या करो, मजबूत करो। किसी का दिल नहीं करता है जो काम वे लोग करते हैं, लेकिन करना पड़ता है, उसी से मोहब्बत करो ना। सबसे बड़ी चीज जो करते हो, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। राइट, आईएएस बनना चाहते हो, हासिल करो, नहीं बन सकते, जो है उसे समझौता करो। यही तो है, क्रांतिकारी बेवजह मत बनो। राइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट विल बी इज मैनेज मैनेज डिस्ट्रैक्शंस। अब ये मैनेज डिस्ट्रैक्शंस क्या होता है? डिस्ट्रैक्शंस दिख ही रहे, कानाफूसी, गुची ब्रांड, ये दिख रहा है आपको, फेसबुक, ये वो ब्ला 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 ब्ला, फोन, बहुत सारी चीजें इस दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस की। देखो, मन होता है ना, वो बहुत शांत होता है, बहुत चंचल होता है। ये कब क्या गलती कर जाए ये किसी को नहीं मालूम है। तुमको ना इसे कंट्रोल करने का आर्ट आना चाहिए। अगर तुमको अपने मन पर काबू नहीं है तो तुम दुनिया में ना कामयाबी इस जिंदगी में कभी नहीं पा पाओगे। क्योंकि तुम अपने मन के हाथों मजबूर हो, तुम्हें जो मन कहता है तुम वही कर ले। तो मन करता है नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ेंगे। मन करना भाग जाना, भाग जाएंगे। मन करता है समोसे खाने, समोसे ही खाएंगे। मन करता है ये करूं, वही करोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैनेज डिस्ट्रैक्शंस को करो। सबसे पहले अपनी इमोशंस को काबू में लाओ, कंट्रोल करो। अपनी फीलिंग्स, भावनाओं को कंट्रोल में लाओ। अगर इस पर तुम्हारा विजय, अपने अंदर मन की शक्ति पर विजय नहीं पाते, तो तुम दुनिया में किसी चीज पर जंग हासिल नहीं कर पाओगे। पास्ट, जब तुम पढ़ने बैठोगे ना, तुम्हें तुम्हारी पास्ट की या फ्यूचर की याद आएगी। पास्ट में गलत हुआ उसके बारे में सोचने लगोगे, फ्यूचर में क्या होगा, मैं फेल हो जाएगा तो क्या होगा मेरा। मत सोचो ज्यादा, उसे ना कियोस को ना होल्ड पे डालो, पास्ट फ्यूचर को। अच्छा, जो जरूरी की रिप्लाई है उन्हीं को रिप्लाई करो पढ़ते वक्त, नहीं है तो बस म्यूट पे डालो। अननेसेसरली फ्रेंड्स वगैरह को ऐसे रिप्लाई, वैसे मेरे कहने से तो तुम मानोगे नहीं ना, तो इस पे कंट्रोल करोगे ना, इस पे कंट्रोल करोगे। सोशल मीडिया, अच्छा, जब तुम्हारी जिंदगी में विल पावर मजबूत है ना बाबू, विल, इच्छा शक्ति अगर तुम्हारी काफी स्ट्रांग है, तो सोशल मीडिया जैसी चीजें बड़ी छोटी लगेंगी। मैंने इसको हाईलाइट इसलिए नहीं किया है क्योंकि मेरे कहने से तो तुम मानोगे नहीं, तुम तो देखोगे ही। अभी ये वीडियो पॉज करके तुम अपना नोटिफिकेशन चेक करोगे इंस्टाग्राम के, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बोल दूं कि सोशल मीडिया यूज मत करो, तुम नहीं मानोगे मेरी बात। वैसे यूज करना इज नॉट बैड आइडिया, ये गलत नहीं है, लेकिन इसी को केवल यूज करना मतलब तुम यूज हो रहे हो। मैं भी यूज करता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतना यूज नहीं करता। तो आपको अगर अपनी विल पावर पर कंट्रोल है, अपनी आपकी इच्छा शक्ति पर काबू है, मजबूत है, इरादे फौलादी हैं,
तो और जाहिर सी बात है मैनेज डिस्ट्रैक्शंस को आप कैसे करोगे? तो जब वे अच्छे हैं तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप जिंदगी में नहीं आएंगे। डिस्ट्रैक्शंस किसकी जिंदगी में आती है? जिनको अपनी इमोशंस पर, फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं है। जो लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे साथ भी ये चीज़ होता है। बहुत सारी पुरानी चीज़ें, नई चीज़ें, किसी ने कुछ गलत किया मेरे साथ, अच्छा किया, वो सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं। जब मैं काम करने बैठता हूँ तो मैं उसे क्या करूँ? रोने लगूँ, चिल्लाने लगूँ, गुस्सा निकालूँ? नहीं कर सकता ना दोस्त। अगर इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल ओवर योर इमोशंस एंड फीलिंग्स, तो तुम जिंदगी की जंग क्या खाक जीतोगे अगर तुमको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। मेरे साथ मुझे छोड़ के कोई चला गया, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, मेरा ये नहीं करा, मेरा, मर जाओ एक चुल्लू पानी में डूबकर। जिंदगी में तुम यही करने पैदा लिया है तुमने कि तुम्हारी ये बात हो जाए, तुम्हारी वो बात। तुम क्या मतलब ईश्वर हो क्या? ऊपर वाले हो क्या कि तुम्हारी हर चीज एक इशारे में पूरी हो जाए? नहीं हो सकती ना दोस्त। कंट्रोल योर इमोशंस, फीलिंग्स को कंट्रोल करो, पास्ट फ्यूचर को देखो, रिप्लाई वगैरह बेवजह मत करो। जब विल पावर मजबूत है तो अपने आप सोशल मीडिया पे कंट्रोल हो जाएगा। जो दिल के हाथों मजबूर है वो तो बेचारा मजनू ही बनेगा, लैला ही बनेगी। अब फिर मैं आगे क्या कह सकता। अब जब ये दो चीज हो जाए ना दोस्त, अब जब ये दो चीज हो जाए तो अभी अब साथ ही सारी चीजें होंगी। तो अपने ना रूटीन को फिक्स करो। अब आप बोलेंगे सर रूटीन को पढ़ाई से क्या लेना देना है? तो आयुर्वेदिक दवाई की तरह चीजें जड़ से खत्म करो, चीजें जड़ से खत्म करो। अब ऊपर ऊपर मत करो। सीधा पढ़ने के लिए बैठोगे, अच्छा कर लोगे, नहीं कुछ हो पाएगा। तो चीजों को ना जड़ से खत्म करो। देखो, तुम्हारा ना डाइट, स्लीपिंग और एक्सरसाइज, ये तीनों प्रॉपर होना चाहिए। स्टूडेंट्स कम्युनिटी में ऐसा है कि यार अभी जैसे तैसे पढ़ लो, आगे देखेंगे। मैं जब 11th-12th में था तो कुकर में खाना पकाता था। उसी टाइम हमारे पास होता नहीं था। मैं साइंस का स्टूडेंट था। पूरे दिन साइकिल से ट्यूशन पढ़ना, ट्यूशन क्या पढ़ना, चीज़ों को, नोटबुक को जमा करता रहता था। एग्जाम के टाइम में जाके एक बार पलट लिया, फिजिक्स मेरे पल्ले नहीं आता था। बचपन से कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ में था, आर्ट्स वगैरह में था, वकालत में था, पॉलिटिकल साइंस वगैरह में था, लेकिन ये चीज़ किसी ने मुझे बताया नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका ना डाइट प्रॉपर होना चाहिए। ये जान की बाजी लगाकर मत पढ़ो। 40 साल के बाद फिर सारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर पैसे नहीं है, ये दिक्कत है, वो कोई बात नहीं, कम पैसे में मैनेज कर। अरे चना मूंग मिलता है जी, मंगा लो अपने गांव से, कहीं से देसी वाला खरीद के। मेथी होता है, मेथी के बीज मंगा लो देसी वाले। सीताफल होता है, जिसे कदीमा भी बोलते हो तुम, उसके बीज मंगा लो, उसको अलग से भून कर खाओ। सुबह सुबह स्प्राउटेड चना। नहीं सर टाइम नहीं मिलता, मर जाओ एक चुल्लू पानी में डूब कर। तुम सोशल मीडिया पे जाओगे, 3 घंटे वेस्ट कर दोगे, और वैसे तुमसे नहीं हो पाएगा ये चीज़। तो सुबह सुबह ना तुम अपनी डाइट को पहले ये नाश्ते में लो, गरम 2 गिलास गुनगुना पानी पियो, 5 बजे उठने की कोशिश करो। उसके बाद तुम जाओ चना मूंग को लो, आई मीन 7-8 बजे के आसपास। बाहर जाते हो ले लो, गुड़ मिल जाए, जैगरी सबसे अच्छा रहेगा। स्लीपिंग प्रॉपर होना चाहिए बाबू, 10 बजे सो जाओ। हाँ बहुत इमरजेंसी है, एग्जाम का टाइम है तो चलो 6 महीना चलेगा, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस मत बनाओ। ये देख रहे हो, ये काली जो धारियां हैं मेरी आंखों के नीचे, काफ़ी रात को मैंने जाकर नौकरी करी है। 1 साल 1.5 साल मैंने करी है, और बहुत पढ़ाई भी करी, इस वजह से हुआ। तो मेरे टाइम में ऐसा था कि हमको कुछ पता नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। ये एक्सरसाइज भी जरूरी है। अब एक्सरसाइज की हम बात करते हैं, जिम नहीं ज्वाइन करना है, ओपन एरिया में जाके नॉर्मल एक्सरसाइज करना है। इससे तुम्हारी फिटनेस, बेशक तुम दुबले पतले रहो लेकिन फिट रहो। क्या फायदा, तुम इंजीनियर बन गए लेकिन तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है, लिवर, किडनी, फेफड़ा सब तुम्हारा खराब है। तो इसको भी तुमको बचाना है। एक स्वस्थ मन ही आराम से बैठकर पढ़ सकता है, और उसकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी। तो तुम चाहोगे कि मैं खाना ना खाऊं, राइट? तुम चाहोगे मैं एक्सरसाइज ना करूं। मैं तो देखो, नई मशीन है, 16, 17, 18, 19, 25 साल तक तो चलेगी। पत्थर भी खाओ तो पच जाएगा, उसके बाद दिक्कत होगी। जो फिट रहते हैं वो लोग तो बुढ़ापे तक सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन वैसे दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीजें नहीं, फिर जाओगे बोलोगे डॉक्टर साहब, माई करिए, डॉक्टर की बात नहीं मानोगे तो कहाँ जाओगे तुम? डॉक्टर के पास। बोलोगे डॉक्टर साहब मैं ना पढ़ने बैठता हूँ, कमजोरी फील होती है, नींद आती है, पढ़ नहीं पाता हूँ। तो डॉक्टर क्या करेंगे, आपको 36 दवाई लिख देंगे, 10,000 का बिल बना देंगे, दवाई खाओगे, ठीक रहोगे, बंद, सब फिर शुरू। अरे बेटा, ये है तुम्हारी समस्या का समाधान। अब डाइट में नॉर्मल चीजें खाओ ना, जरूरी बहुत ज्यादा चावल मत खाओ, रोटी खाने की कोशिश करो, दाल खाओ, सब्जी खाओ, छोटी छोटी चीजें कम पैसों में तुम बहुत अच्छे से मैनेज कर। बेशक तुम दुबले पतले रहोगे लेकिन तुम अच्छे रहोगे। यू नो
तो ये चीजें तुम जरूर इसको मेंटेन करो, नहीं तो फिर तुम्हारा क्या होगा, अटेंशन स्पैम जाहिर सी तौर पर कम होगा। अपने स्टडी टाइम टेबल को फिक्स कर लो कि भाई कब क्या पढ़ना है, कैसे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम ही फिक्स करोगे, कोई और आके नहीं बताएगा। और सबसे पहली चीज कि ये तो जरूर तुम कर लो, सिलेबस सबसे पहले, जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हो ना उसकी सिलेबस निकलवा लो। चौथा पॉइंट है मेक अ रूल। मैंने एक चीज क्या देखा है कि 11 12 में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर 80% 2 साल गुजार देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि पढ़ना क्या था और कितना था। तो ये क्या करते हैं ना कि जो नहीं पढ़ना वही ज्यादा पढ़ लेते, जो बहुत इंपॉर्टेंट उसको पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनको सिलेबस मालूम ही नहीं है। तो बाबू ना पहले सिलेबस ले लो, अपने सीनियर से कांटेक्ट करके क्या पढ़ना कितना पढ़ना, टाइम स्लॉट्स बना लो, और कब खेलना है कब पढ़ना है। क्योंकि ये रूटीन मैं बनाने नहीं बैठा हूं तुम्हारे लिए, मैं सिर्फ बता रहा हूं, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें खुद लड़ना है। तो टाइम स्लॉट्स बना लो, कब खेलना कब पढ़ना, कितने घंटे पढ़ना क्या पढ़ना, लेकिन अपने टाइम में ना खेलने को, एक्सरसाइज करने को, योगा मेडिटेशन, अच्छी डाइट को जरूर ध्यान देना, नहीं तो फिर वही दिक्कत होगी। माई करियर डॉक्टर की बात नहीं मानोगे, हमारा मेन चैनल है, तो ओरिजिनल डॉक्टर के पास तुम्हें जाना पड़ेगा। प्रायोरिटाइज कर लो कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, ये तो मैंने बोला ही तुमको। अब हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ाई करें, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। एक्टिव पैसिव रिकॉल की हम बात करेंगे कि कैसे पढ़ा जाए जो समझ में। अभी सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन, यानी कि कैसे हम लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई करें, इसकी हम बात कर रहे हैं। अपने आप को इंसेंटिव दो पढ़ते पढ़ते कि यार अगर मैं आधा घंटा पढ़ लूंगा, मन करेगा कि मैं नोटिफिकेशन चेक करूं, लेकिन तुम्हारा विल पावर अच्छा है तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप नहीं आएंगे। तब चूंकि तुमने अब क्या कर रखा है कि रूल भी बना लिया है, फोन चेक करने का दिल करेगा कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन आधे घंटे तुम फोन को दूर रखो। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि बेटा फोन दूर रखो, क्योंकि मेरे कहने पर तो तुम बात मानोगे नहीं। तो विल पावर को अच्छा करो, फोन अपने आप दूर हो जाएगा। तो अपने आप को इंसेंटिव दो कि ये वाला जो टॉपिक मैं याद कर लूंगा ना, जैसे आज मेरे 2 3 वीडियो शूट करने, इन वीडियो को शूट करके मैं घूमने जाऊंगा, 2 4 बच्चों को लूंगा, बाहर जाऊंगा, हंसेंगे खेलेंगे कूदेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो मेरी जिंदगी में एंजॉय का यही मतलब होता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, जो जो बहुत सारी चीज़ें जो दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं, जब आप अकेले होंगे तभी तो वो चीज़ें याद आती है। जब आप बिजी रहेंगे तो चांसेस है कि याद नहीं आएंगी, आएंगी भी तो दब जाएंगी। तो अपने आप को इंसेंटिव दो, एक गिलास जूस पी लो जाके बाहर। पांचवा जो है ये है टेक ब्रेक्स। डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, बैक टू बैक नहीं पढ़ना है। बच्चे बहुत बड़ी तादाद में, मुझे याद है दिल्ली एनसीआर में काउंसलिंग के लिए कई बार आते थे। एक लड़की आई थी एंड शी वाज टेलिंग कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहती है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। कई सारे डॉक्टर से भी कांटेक्ट किया था उसने, तो जितनी बार वो गई उसको मेडिसिन दिया जाता, ठीक होती, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट चिड़चिड़ा होने लगती। तो मैंने उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करी, पता चला कि ज़्यादातर मैगी खाती है, बाहर खाना खाती है, मोमोज वगैरह खाती है, फ़ोन बहुत हमेशा देखती है, लैपटॉप कंप्यूटर, ऑफिस में घर पर फ़ोन, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। तो इन सब और ग्रीनरी के टच में रहना छोड़ दिया, फ्लैट में रहना, वो खाना खाना, तो फ्रस्ट्रेट होने लगी, चिड़चिड़ापन आने लगा उसमें। तो उसका बस एक यही इलाज था कि भाई आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए, जान है तो जहान है। छुट्टी लेने के बाद आप जो है योगा एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नंगे पैर घास पर चलिए, ठंड में नहीं नॉर्मल टाइम में, और नई जगह जाइए, अच्छी जगह जाइए, हरे पेड़ पौधों के बीच रही। तो 5 6 महीने में वो ठीक सी हो गई, नॉर्मल हो गई। तो ब्रेक जरूरी है बाबू, रिलैक्स होइए, आप एंटरटेन योर सेल्फ कीजिए। आप गाने भी गा सकते हैं, डांस करना चाहे वो आप कर सकते हैं, अच्छी मूवी कोई देख लो, अच्छी जगह चले जाओ। तो बैक टू बैक तुम पढ़ोगे तो फिर वही डॉक्टर के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जाओगे, बोलोगे कि डॉक्टर साहब मुझे ये समस्या है, मुझे वो समस्या है। दोस्तों ये तो हो गए 5 पॉइंट्स जिसकी मदद से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपका जो अटेंशन स्पैन है, जो लंबे समय तक बैठने की जो क्षमता है, वो जरूर उभरेगी। प्रो टिप में मैं आपको 2 चीज बताना चाहूंगा। पहली चीज योर इंस्पिरेशन, और दूसरा लव व्हाट यू डू। कहते हैं कि जब काम से ही आपको जो कर्म है उसी को पूजा करने लगो, उसी की पूजा करो, उसी को प्रधान बना लो, तो सब कुछ मिल जाएगा। वैसे आजकल लोग इस शब्द को, ज़्यादातर युवा जिसकी हम बात कर रहे हैं, बहुत गलत डायरेक्शन में लेते हैं। देखिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दोनों दो अलग अलग। मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, ये एक्सटर्नल होता है, इंस्पिरेशन फ्रॉम इनसाइड होता है। तो कोई अच्छा इंसान आपको इंस्पायर कर सकता है। तो एक आपके ना आदर्श जरूर होने चाहिए कि मैं उसकी तरह हार्डवर्किंग बनना चाहता हूँ, उसकी तरह कामयाब होना चाहता हूँ। तो उनके बारे में ऑटोबायोग्राफी पढ़ो,
और अच्छे लोग, अब ये मत बोलना कि मुझे उसामा बिन लादेन दाऊद इब्राहिम बहुत पसंद है, नालायक बच्चे। तो आप ना एक अपने इंस्पिरेशन ढूंढ लीजिए, जिनको देखकर, जिनके काम को करके उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करिए। अगर वो शहर में कोई हैं, कोई अच्छे लीडर हैं, कोई सोशल वर्कर है, या जो भी है, तो उनसे आपको प्रेरणा मिलेगी आप भी अच्छा करने की। या ऑटोबायोग्राफी है तो आप उसको पढ़िए। दूसरा, आपको क्या इंस्पायर करता है, कौन इंस्पायर करता है, जो काम आप कर रहे हैं ना उसे प्यार करना सीखिए। मेरा ऐसा मानना है कि किसी चीज़ से अगर आप प्यार करेंगे तो केयर करेंगे, आप चाहेंगे कि मैं उसके तरह बनने की कोशिश करूं, मैं उसके जैसा बनने की कोशिश करूं। तो मैं कहना चाहूँगा कि यदि तुम स्टूडेंट हो 8वीं की, 9वीं की, 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएट की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, आईआईटी की, बीटेक की, एमबीबीएस की, एमबीए की, विभिन्न प्रकार की चीज़ों की, तो जो तुम कर रहे हो ना उससे प्यार करो। उस फील्ड में एक मास्टर को ढूंढो जो बहुत अच्छा हो, चरित्रवान हो, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में जानने की कोशिश करो। और जो 5 पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताए हैं कि विल पावर को मजबूत करो, तो मेरा मानना है कि रास्ते तुम खुद ब खुद ढूंढ लोगे मेरे प्यारे दोस्तों, और वाकई में तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में जो हमने बात करी है कि हमारे जो अटेंशन स्पैन है वो कैसे बढ़े, कैसे हम लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई करें, कैसे हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसमें आपको बेनिफिट ज़रूर मिली होगी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। हम बहुत जल्द एक अच्छे टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे, आपकी मदद करेंगे। स्टूडेंट्स कम्युनिटी की मदद करना ही शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत इन एसोसिएशन विथ माय करियर डॉक्टर का प्रण है। ये प्रण हमारा है। हम कुछ स्लो पर गए थे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एक्टिव रहूँ, चूँकि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है इसलिए हम कर नहीं पाते। बट बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।